हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स के अंदर आप टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों से कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट ऑनलाइन कैसे किया जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल पे या अपना जो भी सर्च इंजन है उस पर आपको टिन डैश एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि है www.tin-nsdl.com। दोस्तों, ये हमारी टिन डैश एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं टीडीएस या टीसीएस का। ये कुछ स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर्स आते हैं। जैसे ही दोस्तों ये पोर्टल हमारा खुलता है तो उस पे हमारे पास बहुत सारे टैब्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे पब्लिकेशंस, सर्विसेज एंड डाउनलोड्स के भी टैब्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले अब सर्विसेज के टैब में जाना होगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट ऑप्शन जो कि टॉप का ऑप्शन रहता है हमारे पास ईटीडीएस या टीसीएस का, उस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में जो थर्ड बॉक्स है पे टैक्सेस ऑनलाइन पे, यहाँ सेकंड पे क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे चालान्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारे आप टैक्सेस जो है यहाँ पे पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी आएगा ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी आप ऑनलाइन आप अपने टैक्सेस का जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। अभी हमें रिक्वायरमेंट है दोस्तों टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट करना, तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट चालान जो कि टीडीएस या टीसीएस का जो चालान होता है वो होता है चालान नंबर 281। वो यहाँ पे हमें फिल करके उसका पेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ टाइम रिमेनिंग आ जाता है कि हमारे पास यहाँ 30 मिनट हमको दिए जाते हैं चालान भरने के लिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिसबर्स हो जाता है और हमें फिर नया चालान क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टैब अवेलेबल होता है वो होता है टैक्स एप्लीकेबल पे, यानी टैक्स डिडक्टेड या कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम। जिससे हम टैक्स काट रहे हैं या जिस भी जने का हम टीडीएस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा रहे हैं दोस्तों, वो एक कंपनी है या नॉन कंपनी है। कंपनी डिडक्टी एंड नॉन कंपनी डिडक्टी। अगर आप जिसका टीडीएस काट रहे हैं तो वो कंपनी डिडक्टी है, लाइक आप रिलायंस लिमिटेड का टीडीएस काट रहे हो, या आप दूसरी कोई बड़ी कंपनी हो या कोई सी भी कंपनी हो, तो आप यहाँ पे चुने। अगर आप कोई से भी अदर देन कंपनी का टीडीएस काट रहे के गवर्नमेंट को जमा करा रहे हो तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब के अंदर आपको पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करना होता है कि आप टीडीएस या टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर एंड टीडीएस टीसीएस पेबल अंडर रेगुलर असेसमेंट। तो हम यहाँ पे पेबल बाय टैक्स पेयर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करनी पड़ती है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि टीडीएस या टीसीएस के बहुत वाइड सेक्शंस होते हैं जिसके अंडर में टीडीएस या टीसीएस काटा जाता है। तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल रहते हैं जिनके अंदर में टीडीएस कटता है। एज पर आर रिक्वायरमेंट एंड नीड हमें वो सेक्शन जो है सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में अपना सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ 193, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस काटा जाता है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप अपने नीड के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब के अंदर मुझे अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है। प्रेजेंटली यहाँ पे हमारे पास दो मोड्स अवेलेबल रहते हैं, नेट बैंकिंग का एंड डेबिट कार्ड का। आप जिस भी मोड में कंफर्टेबल हो वो आप यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ नेट बैंकिंग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये इतने बैंक्स अवेलेबल होते हैं। इन बैंक में से मुझे अपना बैंक चूज करना होता है, जिसमें मैं अपना बैंक चूज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा मोड ऑफ पेमेंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, जहाँ पे मुझे अपना 10 डालना होता है, दैट इज टैक्स डिडक्टर का अकाउंट नंबर। यहाँ पे मुझे वो एंटर करना होता है। दोस्तों, जब भी आप अपना 10 नंबर एंड असेसमेंट ये डालें, बी केयरफुल कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्रूशियल है और आपको हमेशा सही डालनी होगी, अदरवाइज आपका वो क्रेडिट शो नहीं करेगा और ना आपके जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, आपकी प्रोफाइल है, वहाँ पे आपको दिखाएगा भी नहीं कि आपने कितना अपना 10 अपना टीडीएस या टीसीएस काटा है। यहाँ पे मुझे असेसमेंट ईयर भी बहुत ही क्रूशली सिलेक्ट करना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से असेसमेंट ईयर के अंदर टीडीएस या टीसीएस काट रहा हूँ। प्रेजेंटली मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ असेसमेंट ईयर 22-23। दोस्तों, उसके बाद जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन डालने को आती है वो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हैं, बट फर्दर यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो रहते हैं
वो मैंडेटरी होते हैं जहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट या सिटी डालनी होती है। यहाँ मैं अपना डिस्ट्रिक्ट डालता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ स्टेट, और यहाँ मेरे को अपना पिन कोड डालना होता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक फाइनल रहता है जहाँ पे हमको कैप्चा डालना होता है। और यहाँ पे हमें इसके बाद जब हम आप वेरीफाई कर लीजिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है करेक्टली भरी है, उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमें एक फर्दर ये इन्फॉर्मेशन आती है। ये देखिए, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक चालान की समरी है जहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल यहाँ पे कोड आ गया कि यहाँ पे हमने कौन सा कोड सेलेक्ट किया है। टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर कोड वाइज आपको यहाँ डिटेल्स जो है वो परस्यू करने को मिलेगा। और यहाँ पे फिर हमें हमारा क्लैरिफिकेशन या सबमिशन देना पड़ता है और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। सबमिट टू बैंक, जैसे ही हम दोस्तों सबमिट टू बैंक करते हैं तो एनएसडीएल का पोर्टल हमने जो नेट बैंकिंग के अंदर बैंक सेलेक्ट किया था या डेबिट कार्ड के अंदर बैंक सेलेक्ट करेंगे उससे लिंक हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए अभी जो मेरा बैंक था जो मैंने चूज किया था कैनरा बैंक, नाउ इट इज लिंक्ड विद डायरेक्ट टैक्स ई पेमेंट पोर्टल। ये लोग आपस में अभी लिंक हुआ है इनका। नाउ अभी मैं यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ और यहाँ पे मुझे कैप्चा डालना होगा। यहाँ पे कंफर्म। देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो अब यहाँ पे मुझे अपने चालान के अंदर जो अमाउंट भरने को आएगा वो यहाँ पे हमें डिटेल्स अमाउंट डालना होगा। पहले हम लोगों ने कहीं पे भी अमाउंट नहीं डाला था, आपका ऊपर ही ऊपर आ जाता है चालान नंबर 281, दैट इज टीडीएस या टीसीएस पेबल। नाउ इन दिस यू हैव टू सेलेक्ट कि कितना कितना अमाउंट आप किस किस के अंडर में पे कर रहे हैं, कि आप चार्जेस के अंदर कितना पे करेंगे, पेनल्टीज के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, अदर्स के अंदर, एजुकेशनल एंड सो ऑन, आप कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों फीस अमाउंट अंडर सेक्शन 234 ईबी है। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो हमें यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे नेट बैंकिंग के पोर्टल पे ले जाएगा जहाँ पे हमें हमारा अपना नेट बैंकिंग अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उससे रेलेवेंट यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपका चालान जनरेट कर देगा। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरा कैनरा बैंक से पासवर्ड आईडी पासवर्ड यहाँ पे मांग लिया है। दोस्तों जैसे ही हम चालान का पेमेंट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ कुछ इस तरह का चालान आता है जहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ पेमेंट अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हो। ये मेरे पास एक एग्जांपल है चालान का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह का चालान दोस्तों हमारे पास आता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऑफलाइन जाके अगर पेमेंट करना हो टीडीएस या टीसीएस का तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली आपको गूगल पे या जो भी आपका सर्च इंजन है वहाँ पे आपको लिखना होगा चालान 281 डाउनलोड पीडीएफ। तो दोस्तों जैसा आप लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट ही फर्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट एंड रेलेवेंट चालान होगा क्योंकि वो इनकम टैक्स के साइट से डाउनलोड होगा, या आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया की साइट है। तो हम अभी इसको डाउनलोड करेंगे। दोस्तों जैसे ही ये चालान डाउनलोड होता है तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए चालान 281 की कॉपी आ जाएगी जहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको चालान 281, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कंपनी डिडक्टी या नॉन कंपनी डिडक्टी। आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिखना होगा, 10 नंबर, आपका फुल नेम और आपका कंप्लीट एड्रेस। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से कोड के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टीडीएस या टीसीएस, देखिए रेगुलर एंड रेगुलर असेसमेंट और पेबल बाय टैक्स पेयर, इनकम टैक्स सरचार्जेस में आप कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं। और ये आपको पूरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है फिल करके आपका जो भी बैंक है उसके पास डिपॉजिट करानी होगी ताकि वो टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट जो है वो कर सके। ये देखिए, थैंक यू दोस्तों।